जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले प्रश्न रहने वाले हैं वही मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो आप बाकी बचे हैं 13 दिन, यानी 13 दिन जो बचे हैं आज से लेकर जो 27 फरवरी के एग्ज़ाम है, उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी रामबाण प्रश्न है। चलिए, अपना स्कोर आप बताएंगे कि इस मॉडल सेट जो करवाएंगे अभी, ये मॉडल सेट 7 है। तो टोटल आपका जो 15 दिन है 15 सेट कर लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, और चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये मॉडल सेट्स 4 रहने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जा करके देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रश्न करवा चुके हैं इसी चैनल पर, जाकर हमारे प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। इसी चैनल पर दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो जरूर जुड़िए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए, बिहार डीएलएड 2025 एग्जाम के लिए हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की ओर। तो सेट नंबर 4 पर आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी की। तो आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में। इसमें हम जो टोटल करवाएंगे प्रश्न, उसमें से आप कितना सही करते हैं ये जरूर हमें कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है प्रश्न कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है। तो किसके कारण नहीं बरसते हैं रेगिस्तानों के बादल? तो 4 के जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे ऑप्शन निम्न आर्द्रता के कारण जो है वो रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली है कि सारनाथ पिलर डैश की वास्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर डैश की वास्तु का नमूना है। तो किसकी नमूना है? कौन? सारनाथ पिलर। तो 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मुगल, मौर्य, चोल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, मौर्य काला। मौर्य कला का जो सारनाथ पिलर है वो मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश कहलाती है। कहाँ? पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरावली कहलाता है। क्या? अरावली कहलाता है। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3 का। जो ये लगभग फैलाव जो है इसका पर्वत, वो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 है। कितना? गुजरात से दिल्ली तक जो है इसका दूरी 692 है, किलोमीटर है। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1889 को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला महिला थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन डी, एनी बेसेंट थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो ये जो एनी बेसेंट बने थे प्रथम महिला अध्यक्ष, कब, कहाँ? तो ये कलकत्ता में बने। कहाँ? कलकत्ता में 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कहाँ? कलकत्ता 1917 में बनी थी। और ये सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला बनी थी। भारतीय महिला कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। कब? 1925 में बनी थी भारतीय महिला, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। किसका? आर्य समाज का संस्थापक। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे
दयानंद सरस्वती। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दो दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक हैं। कौन? दयानंद सरस्वती। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दो आर्य समाज का प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो आर्य समाज का जो आपका स्थापना हुआ वो 1875 में हुआ। किसका? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 7 है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? कौन? गुरुमुखी जो लिपि है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखे गए थे। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। 8 का है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब। तो जब कब उत्पन्न होता है? जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जैसे वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध आदि, शंकराचार्य या कबीर। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 9 का बी, गौतम बुद्ध ने किया था। कौन? गौतम बुद्ध ने किया था। दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो किसके पराजय से विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश समाप्त हुआ? जैसे ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय और बुक्का राय। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राम राय जो है विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजवंश की पराजय से समाप्त हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका कुछ पॉइंट है कि उन्हें 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षी तंगड़ी के युद्ध में बरारा के छोड़कर चारों बहमनी राज की सेना ने विजयनगर का ईंट से ईंट बजा दिया, यानी पूरे तहस नहस कर दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका लंदन में। कहाँ? लंदन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है कहाँ? लंदन में है आपका। तो इनके जो मुख्यालय है लंदन में, इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1961 में। लंदन में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है कब किया? तो 1961 में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगली है मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कौन? टाइफून नामक चक्रवात से। तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन सी, चीन सागर। कौन? चीन सागर टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? कौन सा अस्थायी पवनों का उदाहरण है? 14 का ऑप्शन बी हो जाएंगे व्यापारिक पवन जो अस्थायी पवनों का उदाहरण है। अगली प्रश्न
रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर क्या है? 15 का पर राइट आंसर हो जाएंगे बी। एक राजपूत दुर्ग जो है वो रणथंभौर है। अगली प्रश्न, किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 और 11, 7 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी की इकाई है, जी की जो इकाई है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 16 का ए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे जी का इकाई का मान। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुर्गंध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? 18 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, ऑक्सीटोनिस। ऑक्सीटोनिस, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दुर्गंध स्राव होने में भूमिका निभाते हैं। अगली प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19 का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस है। कौन? हाइड्रोजन गैस। अगली है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वो कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 20 का ऑप्शन डी, ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो ये चौथा सेट जो बना है ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो बना है प्रश्न वो टोटल करवा चुके हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आप कितना सही किए हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 5 के साथ, सेट 5 के साथ लेकर आते हैं। तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट।